दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई प्रमुख मुद्दा रही। बीजेपी ने यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का जमकर घेराव किया था। अब दिल्ली चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो आज का एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आज के इस शो में हम बात करेंगे दिल्ली में हो रही यमुना नदी की सफाई के बारे में। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई अभियान हाल ही में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का वादा किया था और अब भाजपा की जीत के बाद इस पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस सफाई अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत यमुना नदी में जमा कचरा, गाद और गंदगी को हटाने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। मौजूदा एसटीपी की क्षमता और कार्यप्रणाली की रोजाना निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं। यमुना नदी की सफाई के लिए 4 सूत्रीय रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले यमुना के पानी में जमा कचरा, कूड़ा और गाद को हटाया जाएगा। वहीं नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और अन्य सभी मुख्य नालों की सफाई का काम भी शुरू हो जाएगा। तीसरी रणनीति में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन पर रोजाना निगरानी रखी जाएगी। वहीं चौथी रणनीति के तहत नए एसटीपी और डीएसटीपी के निर्णय के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार की गई है ताकि लगभग 400 एमजीडी गंदे पानी की वास्तविक कमी को पूरा किया जा सके। इस सफाई अभियान की सफलता के लिए दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग पीडब्ल्यूडी और दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति भी निगरानी करेगी और औद्योगिक इकाइयों द्वारा नालों में डाले जाने वाले कचरे पर कड़ी निगरानी रखेगी। यमुना नदी की सफाई के संदर्भ में विभिन्न नेताओं और संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। बीजेपी नेता साजिया इल्मी ने दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा यमुना नदी की सफाई के लिए शुरू की गई 4 स्तरीय रणनीति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह कदम दिल्ली वासियों के लिए एक सकारात्मक पहल है जो लंबे समय से यमुना की सफाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, 10 साल हो गए और हमने देखा इस नाकारा निर्लज पार्टी को, जो अराजक अपराधी पार्टी है, किस तरह से लोगों ने झाड़ू उठाकर झाड़ू से भगाया है सफाई लाने के लिए। और अब लगातार झूठ बोलने में माहिर आतिशी जी फिर से ब्लेम कर रही हैं और सवाल पूछ रही हैं नई जो नवनिर्वाचित सरकार है उससे। मुझे लगता है सुर्खियों में रहने की उनको ऐसी लत है कि वो कुछ भी कहीं पे भी कहने को तैयार हैं। ऐसी उनको क्या हड़बड़ी मच रही है, उनको क्या जल्दबाजी है। अब तक 10 साल जो आपने इतने वादे किए थे उसमें तो आपने कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं। लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, साफ पानी देने के लिए, यमुना की सफाई के लिए आपने कुछ तो किया नहीं। अब आपको बहुत ही हबड़-दबड़ है, बहुत जल्दी है। क्यों? ना ही ये बताया जा रहा है कि सीएम कौन होगा। 9 दिन हो चुके हैं, 10 दिन भी कल पूरे हो जाएंगे। कब तक ये लोग सीएम डिसाइड करेंगे? कब तक दिल्ली? भाई, कुछ दिनों के लिए ही सीएम रही, सही बात है, लेकिन तब तो फिक्र की नहीं गई। अब बड़ी फिक्र हो रही है। अब जब वो काम चलाओ टेम्पररी सीएम नहीं रही, अब उनको दिल्ली वासियों की, दिल्ली की बड़ी परवाह हो गई। थोड़ा इत्मीनान की सांस लें आतिशी जी। रोजाना टीवी में आने की और कुछ भी कहने की जो अपनी आपकी आदत है उससे आप बचें और इतने ज्यादा फिक्रमंद ना हो
कितनी आपको फिक्र थी दिल्ली के लोगों की, कितनी आपको चिंता थी, सबने देख लिया है। ट्वीट कर मशीन्स भी लगी है वहां पे, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के लोगों के लिए अभी से इत्मीनान की एक सांस लेने का वक्त आ गया है और शुरुआती दौर में ही हम देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली को बहाल करने का, खुशहाल करने का, साफ करने का वक्त जो है बाकायदा शुरू हुआ है। और अभी से मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे एलजी जो दिल्ली के वीके सक्सेना जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक 4 pronged स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके चलते आप सफाई का काम शुरू हो गया है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन ऑलरेडी जो है हरकत में आ गई है, हरकत में आ गया है सारा पूरा जो प्रशासन है। और आप देखेंगे कि 3 साल का ये प्लान बनाया गया है और उसके चलते जो ट्रैश स्किमर्स हैं, यानी कि कूड़ों को हटाने के लिए वीट क्रशर्स, जो उसमें उस तरह के पौधे होते हैं जो आ जाते हैं, उनको हटाने के लिए, और उसके अलावा ड्रेज यूटिलिटी, ताकि बाकायदा जो जमीन जो सैंड है या रेत जो फंसी हुई है उसको हटाकर सफाई हो। ये सारे काम जो है, और कचरा जो यमुना में है उसको हटाने का काम शुरू हो गया है और वो मशीन्स भी वहां पे डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और ये सारी शुरुआत हुई एक बहुत ही भव्य आरती के साथ। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है। रिलेशनशिप को लेकर क्या कहेंगे आप? एक और उनका बयान, और ऐसा बयान जिसने सनसनी फिर से खड़ी कर दी है। भाई साहब सैम पिट्रोडा जी, अंकल सैम अब ये कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। सबसे पहले तो बताएं उनका क्या लोकस या औचित्य है, अब हैसियत क्या होने के नाते वो ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जरूरी बात, ये वही शख्स है जिसने उत्तर पूर्व के हमारे ही राज्य में रहने वाले भाई बहनों को कहा था कि वो चीनी लगते हैं, लगता है वो चीनी मूल के हैं। ये उसी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं जिसने 40,000 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया था। ये उसी पार्टी के वकालत कर रहे हैं और उसी राहुल गांधी जी के ये वो सलाहकार हैं जो अब तक नहीं बता पाए हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या MOU साइन किया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। तो बहुत ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन जो चीन उनका प्रेम बार बार जो जाग जाता है कांग्रेस का, और जो ये जुनूनी आकर्षण है दोनों के बीच में, ये जरा मुझे लगता है गहन तौर पर उनको जनता को समझाने की और देशवासियों को समझाने की जरूरत है। पूरा देश जानना चाहता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर केंद्र सरकार को क्यों जिम्मेदार ना ठहराया जाए? वीवीआईपी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं। सब जानते हैं कि जो कुछ हुआ है वहां पे बहुत ही एक तो दुखद घटना है वो, और वहां पे स्टैम्पीड हुई, भगदड़ मचा। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 12 जाना चाह रहे थे कुछ यात्री, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अनाउंसमेंट गलत हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ऐसा हुआ है कि भगदड़ मची। अब भगदड़ क्यों मची, ऐसा क्यों हुआ, और क्यों 18 मासूमों की जान गई, ये जाहिर सी बात है बहुत ही अफसोस की है। और मुझे लगता नहीं है कि हर एक चीज पर सियासत करना जरूरी है और इस तरह से दोषारोपण करना जरूरी है। ये सही बात है कि विपक्ष को हमेशा सख्त सवाल उठाने चाहिए, और इस बार भी उन्होंने उठाए हैं, वो अच्छी बात है, जरूरी है, ताकि सिस्टम बेहतर काम करे। और सिस्टम तभी बेहतर काम करेगा जब इसमें आप राजनीति और धर्म हटा देंगे, क्योंकि ये हादसा हुआ है न्यू दिल्ली में, ये प्रयागराज में नहीं हुआ है। तो बार बार ये कहकर, ताकि आप उसको एक धार्मिक रंग दें और या सियासी रंग दें, ये जरूरी नहीं है। हम भी वही चाहते हैं जो तेजस्वी जी चाहते हैं। जाहिर सी बात है ये 18 लोगों का ऐसे मर जाना बहुत ही ज्यादा ये अफसोस की बात है, और हम सब लोग उसी स्टेशन से आते जाते रहते हैं, तो ये किसी के साथ भी हो सकता था। लेकिन भगदड़ की क्या वजह है? एक बहुत ही हाई लेवल 2 मेंबर्स की टीम ऑलरेडी बन गई है और पूरा राहत कार्य फौरन शुरू हो गया है, और कई सारे जो लोग घायल हुए हैं अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। मैम एक अपडेट, आसाम चीफ मिनिस्टर ने पुलिस से कहा कि जांच हो जो उनकी ब्रिटिश नेशनल है उनके संबंध पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान किस कारण से। जी, अगर आप देखेंगे उनकी पत्नी के जो भी लिंक्स हैं, तो चाहे वो US एड हो या पाकिस्तान के सीनियर लीडर्स हों या कुछ ऐसे NGOs हो जो लगातार जिनको जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको लाभ मिल रहा है और करोड़ों रुपए के फंड्स मिल रहे हैं, उनसे उनका नाम जो है
उसमें उनका नाम शामिल है। अब आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो पूरा आप जाल देखेंगे, पूरा फ्लो चार्ट देखेंगे कि मनी ट्रेल कहां से शुरू होता है, वो पैसा किस लिए भेजा जा रहा है। आपने भी पढ़ा होगा और जाना होगा कि डोज जो है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तरफ से एक ऑफिशियल बाकायदा खबर आई है एक्स पर, जो हमने पढ़ी है कि किस तरह से $21 मिलियन इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए दिए गए हैं। अब ये पैसे किसको मिले, क्यों मिले, किस राज्यों में मिले, क्या काम करने के लिए मिले, ये पूरा देश को तो पता होना चाहिए ना। तो गौरव गोगोई की पत्नी जिनके साथ वो काम करती हैं, जिनका एक रिश्ता है यूएस एड और संस्थानों के साथ, वो पैसा उनको क्यों भेजा गया, किस जरिए से भेजा गया, वो मनी ट्रेल कहां से आई, कहां खत्म हुई, और किन किन लोगों ने इसमें शिरकत की है इस पूरी प्रक्रिया में, और कौन इसके लाभार्थी रहे हैं, और उसका मकसद और लक्ष्य क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। जाहिर सी बात है, इस तरह के सवाल पूछे तो जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरह से जो लैंग्वेजेस हैं स्टेट्स की, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, रीजनल हैं, उन सबको बाकायदा पूरी तरह से न सिर्फ समानता का दर्जा दिया गया है, बल्कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अपने राज्य की वो लैंग्वेज को सीखें और उसमें वो अपने एग्जाम्स भी दे सकते हैं। इसीलिए एनईपी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी इतनी प्रशंसा हुई है और सारे स्टेट्स ने उसको माना है। और Q3 लैंग्वेज की पॉलिसी है, तो जो भी आपकी मातृभाषा है उसको उतना ही इम्पोर्टेंस और महत्व दिया गया है जितना अंग्रेजी या किसी और भाषा को दिया गया है। और पहली बार ऐसा हो पाया है कि अलग अलग जबानों में भी, आप स्टेट के भी कमीशन के एग्जाम हो या यूपीएससी के भी हो, आप परीक्षा दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से कि लैंग्वेजेस में कोई भेदभाव ना हो। वहीं प्रियंका कक्कड़ ने भी यमुना नदी की सफाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, आपको आगे सुनवाएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से शो में स्वागत है। हम बात कर रहे थे यमुना में हो रही सफाई के बारे में। चलिए आपको सुनवाते हैं कि प्रियंका कक्कड़ ने इस मामले को लेकर क्या कहा। देखिए, भाजपा की अंदरूनी रिफ्ट्स, अंदरूनी खींचतान की वजह से दिल्ली की जनता क्यों सफर करे। ऑलरेडी इनके अंदर गुटबाजी चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जब ये एक मुख्यमंत्री और कैबिनेट देने में 10 दिन हो गए लगभग, इतना टाइम लगा देते हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए डिसीजन लेने में आप सोचिए कितना टाइम लगाएंगे। लेकिन बीजेपी तरीका ही होता है कि सबसे मिल बैठ के बात करें, तो उसमें कितना समय तो लग सकता है। देखिए, फिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे उस पे वो स्वीकार्य होगा, या फिर अमित शाह जी जो कहेंगे वो स्वीकार्य होगा। विधायक दल की बैठक कीजिए, जो कानून कहता है कि जो सर्वसम्मति से विधायकों के नाम होगा उसको अपॉइंट कीजिए, पर ये हो नहीं रहा ना, इसलिए गुटबाजी चल रही है। यमुना की सफाई काम शुरू कर दिया है, 4 पॉइंट एक्शन प्लान बनाए गए हैं जिसके आधार पर यमुना की सफाई हो रही है। हार्वेस्टर लगा दिए गए हैं जो लगातार काम कर रहे हैं कल से। देखिए, दिल्ली में इस टाइम ना कोई सीएम है ना कोई कैबिनेट है, पर दिल्ली के एलजी अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे, या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। ये एलजी साहब अब सिर्फ इस रेस से बाहर ना रह जाएं, सीएम रेस से बाहर ना रह जाएं, क्योंकि गुटबाजी चल रही है। अपने नंबर बनाने के लिए ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी काम शुरू किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट जाकर उस काम को रुकवा दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार जो वादे किए थे दिल्ली की जनता से वो किए,
जो काम अधूरे रह गए थे वो भी उन्होंने बताए। हमने किस कारणों से यमुना क्लीनिंग पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पाई उसका भी बताया था कि 2-2.5 साल तो कोविड ही रहा जब 2020 में हमारी सरकार बनी इमीडिएटली, और उसके बाद फर्जी केस लगाकर हमारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाला ताकि कामों में बाधाएं डाल पाए। तो अब सबके सामने है अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से 24 घंटा बिजली का मॉडल दिल्ली को दिया वो ऑलरेडी डिसरप्ट होने लग गया है। मैं भाजपा से गुजारिश करूंगी कि अपनी गंदी राजनीति को छोड़कर लोगों के हित को सर्वप्रिय रखकर दिल्ली में जल्द ही कैबिनेट का और सीएम का चयन करें। जी, जो मामले में अभी एंगल देखा जा रहा है कि कहीं फेक न्यूज के कारण तो नहीं हुआ, केंद्रीय मंत्री सुकंता मौजूद दोनों ने बयान दिया है कि रेलवे मिनिस्ट्री इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखी करने वाला बयान है कि कैसे भाजपा अपनी नाकामियों का ठीकरा हमेशा आम जनता के ऊपर फोड़ती है या किसी और के ऊपर डालती है, अपनी गलतियां स्वीकारती ही नहीं है। इनकी संवेदनहीनता देखिए कि कैसे एलजी साहब ने ट्वीट किया रात को कि उनकी मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं, और फिर आधे घंटे बाद किसी ऊपर से आए आदेश के कारण उस ट्वीट को एडिट किया और ये बात हटा दी। तब तक स्वीकार ही नहीं किया भाजपा ने कि कोई स्टैम्पीड हुआ। इनफैक्ट इनके मंत्रालय कहने लगे कि ये सब अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान ना दे। आप सोचिए, इनके लिए कॉमन आदमी की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको मतलब ही नहीं, लोग मरते हैं तो मरे। इस सफाई अभियान के तहत यमुना नदी के किनारे जमा कचरे और अवशेषों को हटाने के अलावा जल स्तर में सुधार करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह सफाई अभियान पहले चरण में नदी के किनारे के क्षेत्र में किया जाएगा, जबकि बाद में पानी में मौजूद प्रदूषण को खत्म करने के लिए और अधिक कदम उठाए जाएंगे। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि राजकुमार भाटिया ने भी इस सफाई को लेकर क्या कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम की रैली में भी और उसके बाद विजय संकल्प यात्रा पूर्ण होने के पश्चात यमुना मैया की जय जयकार बोली थी। ये दिल्ली वालों के लिए एक तोहफा था और आज एलजी साहब के माध्यम से हाई लेवल कमेटी द्वारा यमुना की सफाई शुरू हो गई है। वीड हार्वेस्टर और स्किनर द्वारा यमुना की सफाई में आज जो अभियान चालू हुआ है, ये 4 लेयर में इस प्रोग्राम को एलजी साहब ने स्टार्ट किया है। आप उनके ट्विटर पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने यमुना में से गाद निकालने का, गर्द निकालने का और सिल्ट निकालने का काम शुरू किया। दूसरे नंबर पे एसटीपी प्लांट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम चालू किया और जो शॉर्टफॉल है सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का उसको उन्होंने स्टार्ट किया। यमुना नजफ ड्रेन और यमुना में गिरने वाले अन्य सप्लीमेंट्री जो ड्रेन्स है उनकी सफाई का काम शुरू किया है। ये 4 लेयर में जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक जल्द बड़ी टीम एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, ये 4-5 एजेंसियों को मिलकर और वीकली बेसिस पे इसकी मॉनिटर करने के लिए डीपीसीसी को लगाया गया है और डीयूसी मशीन्स भी आज यमुना में नजर आई हैं। देखिए, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर होता है। पिछले कार्यकाल में भी जो केजरीवाल सरकार का कार्यकाल था उसमें भी ऐसी योजनाएं बनी थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मूव करके उन चीजों को रोकने का प्रयास किया था या कहीं न कहीं बाधाएं डाली थी। वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में यमुना जो दिल्ली की आत्मा है, जो दिल्ली का हृदय है, वो दिल्ली वालों के लिए जीवनदायिनी बनेगी और यमुना के जल में हम आचमन भी कर सकेंगे, स्नान भी कर सकेंगे और छठ मैया का त्योहार भी यमुना के तीर पर मनाया जाएगा। इस अभियान के सफलतापूर्वक कार्य के लिए वीके सक्सेना ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सफाई कार्य की निगरानी नियमित रूप से की जाए। यमुना नदी की सफाई के लिए शुरू हुए इस अभियान से उम्मीद जताई जा रही है कि नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा। हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।